अगर हमें क्वेश्चन का छोटा सा पार्ट भी समझ में आ जाता है ना, तो हम क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक ऐसा ही जेडबलई मेंस 2024 में आया हुआ क्वेश्चन आज मैं सॉल्व करवाऊंगा आपसे, और आपको यह पता चलेगा कि हम थोड़े से पार्ट को समझ करके, सीख करके उस पूरे क्वेश्चन को फोड़ सकते हैं। आ जाओ देख लेते हैं। इंटीग्रल की सीरीज शुरू हो गई है जेडबलई मेन पीवाईक्यूज में। जिज्ञासा जेडबलई प्लेलिस्ट को जल्दी से चेकआउट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज इंटीग्रल का ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जेडबलई मेन 2024 में आया हुआ है कि अगर आई एक्स हमारा इंटीग्रेशन 6/sin² इंटू 1 माइनस cot x होल स्क्वायर dx है और आई 0 की वैल्यू 3 है, तो आई π/12 की वैल्यू हमको निकालनी है। सबसे पहले हम इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हैं। यानी आई एक्स इज इक्वल टू, ये जो लिखा है 6/sin² x इंटू cot x को कन्वर्ट करो साइन और कॉस में, तो ये हो जाएगा cos x बाय sin x होल स्क्वायर। एक दो स्टेप अगर स्किप करता हूं तो थोड़ा समझ जाना, क्योंकि ये थोड़े से आसान स्टेप्स हो सकते हैं। यहां साइन स्क्वायर एक्स आ गया, बट ऊपर पता है क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा, अगर साइन एक्स एलसीएम ले लिया तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ये लो भाई, इसको कैंसल आउट कर दिया। और जब भी ऐसी कंडीशन बनती है तो क्या आपको याद है कि हम कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर को और कॉस स्क्वायर एक्स से डिनोमिनेटर को, यानी कॉस स्क्वायर एक्स अंदर जाके कॉस एक्स बन जाएगा ना होल स्क्वायर के अंदर जाकर के, तो यहां बन जाएगा tan x माइनस का 1 और इसका होल स्क्वायर dx बन गया। बाकी की चीजें इधर सोल्व करेंगे। देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पे tan x को ही t मान लेता हूं, तो मेरे भाई sec² x dx जो बनता है वो अपना dt बनता है। ऊपर से सब गायब हो गया, 6 को बाहर कर दिया, यानी यहां से अब मेरे को ix की वैल्यू क्या मिलेगी? 6, और 6 बाहर हो गया, ये आ गया dt, और नीचे कितना आ गया? t-1 का होल स्क्वायर, जिसको अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो सिंपली -6/t-1 प्लस का c मिल जाएगा। आपको क्या दिया है? आपको दिया है I0 की वैल्यू 3, यानी x की जगह 0 डालो, आपको 3 मिल जाएगा। हालांकि पहले इसको पहले सबसे पहले tan में कन्वर्ट तो कर लो मेरे भाई, क्योंकि tan में कन्वर्ट इसलिए करना जरूरी है क्योंकि हमें tan के टर्म्स में ही चीजों को निकालना है। ये लो, इसको tan में भी कन्वर्ट कर लिया। तो यहां तक पहुंच जाने के बाद अब फाइनली हमें यह पता है कि I0 तो 3 है, तो जल्दी से x की जगह 0 डालो और ix कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी ix की जगह 3, और जहां x है वहां पे हम 0 डालेंगे, तो tan 0 तो 0 होता है, 0 - 1 और प्लस का c, यानी 0 - 1 1 होता है, ये हो जाएगा प्लस का 6, उधर जाएगा प्लस का 6, तो 3 - 6 बराबर c, यानी c की वैल्यू आ गई -3। इसको वापस डाल दो ix के अंदर, तो तुम्हारा जो फाइनल ix आएगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ c आ जाएगा। मतलब c पे अब मतलब c की एक्चुअल वैल्यू तुम्हारे पास आ चुकी है, tan x - 1 माइनस का 3। और जब तुम i π/12 निकालोगे ना, तो ये बन जाएगा -6 tan π/12 -1 और माइनस का 3। याद रखना tan π/12 की वैल्यू होती है 2 - √3। तो इसको अगर यहां पुट करोगे -6, मतलब तुम वैल्यू डाल देना, तुमको फाइनल आंसर जो मिलेगा बेटा वो 3 √3 मिलेगा। फाइनल आंसर तुमको 3 √3 मिलेगा।